Hello students, welcome back to your own YouTube channel Study Kshetra. Now in the last video, I have discussed with you the strategy and the tips for the CMET exam. So now in this video, I am going to help you कि कैसे हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को अप्रोच करें. So we are having the last year quantitative techniques एंड डाटा इंटरप्रिटेशन पेपर जो 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे. सो वन बाय वन विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड यू विल लर्न कि कितने इजीली, जो आपको मैंने 50 मिनट्स कहा था, इवन इन 30-35 मिनट्स में हम सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं. So now here we have the first question कि in a batch of 50 students has ratio of boys to girls as 4:6. So मतलब क्लास के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ है हमारे पास वो है 50 एंड बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो दे रखी है 4:6 और आई कैन राइट हियर 2:3. एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स आर 60 and average marks of the batch is 62. We need to find the average marks of the boys. अब हम एग्जाम में टाइम कहां वेस्ट करें कि सर चलो लेट्स सोल्व कितने बॉयज हैं. वी हैव 20 बॉयज, वी हैव 30 गर्ल्स. बिल्कुल सही है, बट क्या यहां पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ? क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे पास एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ बैच है, हमें क्या निकालना है? एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज. इन द एवरेज वीडियो आई हैव टोल्ड यू हम कितने बड़े नंबर्स लें या स्मॉल नंबर्स लें, एवरेज सेम रहती है. When we have कि boys and girls are in 2:3, so can I say कि total यहां पे हमारे पास अगर 5 ही बच्चे हैं तो there are 2 boys and there are 3 girls. So now average marks of the batch is 62. So 5 into 62 हमारे पास मार्क्स आ गए 300. हमने यहां पे गर्ल्स कितनी ली हैं? 3. So 3 and in girls के लिए एवरेज मार्क्स कितने हैं? 60. So 3 into 60 we are having 180 marks. So बाकी मार्क्स किसने स्कोर करे होंगे? बॉयज ने. हमारे पास बॉयज कितने हैं? ओनली 2. ना 310 माइनस 180 हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 130. सो ये 130 मार्क्स 2 बॉयज ने स्कोर करे हैं. सो कैन आई से कि y इज द एवरेज ऑफ द बॉयज. So we are getting here कि y is 130 divided by 2 is equal to 65. So average marks of the boys is 65. Option D is the correct answer. So what we have learned here कि without solving the actual question, हम बड़ी वैल्यूज ना लेके छोटी वैल्यूज से भी हम टाइम बचा के बिल्कुल फास्टली सेम आंसर निकाल सकते हैं. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 65. नाउ वी कैन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज 4 sheep farmers rented a pasture. Anil grazed his 24 sheep for 3 months. Bimal 10 sheep for 5 months. Champak 35 sheep for 4 months and Damodar 21 sheep for 3 months. Anil's share of rent is rupees 720. Then we need to find total rent of the pasture. So एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं? पहले नाम देखो. I can simply write A, B, C and D. Anil grazed 24 sheep. कितने टाइम के लिए? 3 months के लिए. So I can write कि 24 sheep थी, 3 months के लिए करा उसने. बिमल के पास 10 sheep थी, he rented for 5 months. चंपक is having 35 sheep for 4 months. दामोदर 21 sheep for 3 months. अब यहां से फटाफट हम क्या सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल रेशियो क्या आ रही है. सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 24 इंटू 3 72. कि अगर हम एक एक मंथ करवाते हैं तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 72 शिप्स होनी चाहिए 24 की जगह. कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. बी 10 इंटू 5 50. 35 इंटू 4 140. 21 इंटू 3 वी हैव 63. अब यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है अनिल्स शेयर ऑफ रेंट इज रुपीज 720. सो दैट मीन्स इस 72 की वैल्यू को वो 720 रुपीज कह रहा है हमारे पास. और वी कैन राइट हेयर कि अगर पर शिप हम x रुपीज पे कर रहे हैं
72x, 50x, 140x, 63x। सो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, ₹10। नाउ द क्वेश्चन डिमांड्स कि फाइंड द टोटल रेंट ऑफ द पास्चर। टोटल कितना होएगा, 72 प्लस 50 प्लस 140 प्लस 63 विच इज इक्वल टू 325x। और यहां से x की वैल्यू क्या आई है, ₹10। सो वी हैव 325 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹3250, which will be the total rent of the pasture. So for this particular question, we have the right answer option B, ₹3250. Now we have the next question. Here copper wire having length of 243 meter and diameter 4 millimeter was melted to form a sphere. Find the diameter of the sphere. Options are in the centimeter. Now this is the mensuration based question. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूनिट्स मस्ट बी सेम। लेंथ कह रहे हैं मीटर में, डायमीटर कह रहा है मिलीमीटर में, आंसर चाहिए सेंटीमीटर में। सो हम क्या करेंगे, इस पूरे को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर के अंदर। सो कैन आई से दिस 243 मीटर को आई कैन राइट हेयर 24300 सेंटीमीटर। इस 4 मिलीमीटर को वी कैन राइट 4/10 सेंटीमीटर या 0.4 सेंटीमीटर। हाँ, तो क्वेश्चन से कॉपर वायर लेंथ मेल्ट कर रहे हैं। सो जब भी हम इसको मेल्ट करते हैं मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ अ वायर, अभी वायर की शेप कैसी होगी हमारे पास, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की शेप। So that will be equal to the volume of a sphere. क्योंकि जब भी आप किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो वहां पे हमेशा हम वॉल्यूम को यूज करते हैं। Now what is the formula for volume of a cylinder? This is pi r square h and the volume of a sphere is 4/3 pi r cube। क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आर को हमने और बिग आर ले लिया। नाउ इन दिस वायर हमारे पास क्या क्या गिवन, लेंथ मतलब हाइट पता है, डायमीटर तो वहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस पाई विल बी सेम। सो पाई को हम पहले यहां से कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा हमारे पास, डायमीटर था 4/10, अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। सो यहां पे ये रेडियस क्या आ जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर। सो यहां पे हम लिख सकते हैं 2/10 का स्क्वायर इनटू द हाइट। नाउ द हाइट इन सेंटीमीटर इज 24300। दिस इज इक्वल टू 4/3 और ये r तो हमारे को यहां पे सॉल्व ही करना है। अब इससे क्या हुआ, हमारा टाइम बच गया। तो कभी भी हम सेपरेटली सॉल्व ना करके फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट ऑल द वैल्यूज टुगेदर, फिर हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। नाउ वी हैव 2/10 इंटू 2/10 इंटू 24300 इंटू 3/4 is equal to r cube. So now we can solve this part. 2 into 2 4 cancel out, 1 0 cancel, 1 0 cancel. हमारे पास क्या आ रहा है, this r cube is equal to 729 और ये किसका क्यूब होता है, this is the cube of 9. So हमारे पास radius of a sphere आ गया 9 सेंटीमीटर। Now the question was find the diameter of the sphere. अगर हमारे पास रेडियस 9 सेंटीमीटर आ रहा है तो यहां पे डायमीटर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 18 सेंटीमीटर। सो व्हाट वी हैव लर्न कि कभी भी कोई क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन से, सो विदाउट सॉल्विंग देम सेपरेटली उस पूरे को हम ऐसे साथ में लिख के अपना एग्जाम के अंदर बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। Now the next question, question number 4 was, if the cost price is 80% of the selling price, then what is the profit in terms of percentage? अब यहां पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बट एक मेन लाइन क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस।
सो यहां पे जो हमारा मन करे हम वो सेलिंग प्राइस एज्यूम कर सकते हैं. सो लेट्स से हमने सेलिंग प्राइस ले लिया 100 रुपीज, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा. नाउ इट इज गिवन 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस. सो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गया यहां पे 80 रुपीज. नाउ वी नो प्रॉफिट क्या होता है, कितने में सामान लिया और कितने में बेचा. हमने सामान या कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज में, कितने में खरीदा है 80 में, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया 20 रुपीज. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं प्रॉफिट के परसेंटेज के, तो पूरी की पूरी वीडियोस टॉपिक की ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, वहां से आप कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन इज प्रॉफिट परसेंटेज हमें सॉल्व करना है. नाउ व्हाट इज दिस प्रॉफिट परसेंटेज, कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ अपने कॉस्ट प्राइस पे इनटू 100. हमारे पास प्रॉफिट कितना है, यहां पे प्रॉफिट इज 20 रुपीज एंड द कॉस्ट प्राइस इज 80 रुपीज. सो 20 by 80 into 100, 1 by 4, 100 by 4, we are getting a profit of 25%. So for this particular question, the correct answer is option B, 25%. Next question we are having कि in a bag there are 15 red balls and 10 green balls. 3 balls are selected at random. Means question of probability. The probability of selecting 2 red balls and 1 green balls is. Total तो हमारे पास 15 plus 10, 25 balls हैं. So total balls are 15 red balls plus 10 green balls. We are having 25 balls. हमें कितनी balls निकालनी है, 2 red ball plus 1 green ball, मतलब हमें 3 balls चाहिए. अगर हम कंबाइन 3 balls निकालते हैं, so that will become कि हमें 25 में से 3 balls को चूज करना है. बट यहां पे हमारे पास कंडीशन गिवन है कि we need 2 red balls and 1 green ball. अब टोटल हमारे पास रेड बॉल कितनी है 15, मतलब 15 में से वी नीड टू सिलेक्ट 2 रेड बॉल्स एंड 10 में से वी नीड टू सिलेक्ट 1 ग्रीन बॉल. अब यहां पे एंड गिवन है, दिस एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो दिस इज आवर फेवरेबल केस कि हमें 2 red balls चाहिए and 1 green ball is required. So the only thing we need to is solve this question कि the probability of this will be 15 C2 into 10 C1 upon total number of case 25 C3. अब ऑप्शन में सॉल्व कर रखा है, यहां पे टाइम कैसे बचाएं, सेपरेटली सॉल्व नहीं करना है, जो भी वैल्यूज है उसको हम लिख लेंगे. नाउ द फॉर्मूला फॉर combination NCR is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. So for 15C2 हमारे पास क्या आएगा 15 factorial upon 2 factorial into 13 factorial into 10C1. This will be 10 factorial upon 1 factorial into 9 factorial. Upon में we have 25C3, so this will be 25 factorial upon 3 factorial into 22 factorial. Now while solving this part, इस 15 factorial को I can write 15 into 14 into 13 factorial. 2 factorial is 2 only into 13 factorial. 10 factorial को I can write 10 into 9 factorial. This is 1 only into 9 factorial upon हम कहां तक लेके आएंगे up to 22. So we have 25 into 24 into 23 into 22 factorial upon 3 factorial means 3 into 2 6 into 22 factorial. अब हमारे पास कितना इजी हो गया उसको सॉल्व करना वैल्यूज लिखने के बाद कि 13 13 कैंसल, 9 9 कैंसल, 14 डिवाइड बाय 2 7 आ गया, 22 22 कैंसल, 3 into 2 6 into 4 24.
अब हमारे पास इन शॉर्ट क्या बच जाता है यहां पे 15 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 4 इंटू 23. सो इन दिस वे हमने कितना टाइम बचा लिया? 5 से कैंसिल किया 3 5, 5 से कैंसिल किया यहां पे आ गया 2, 2 से कैंसिल किया ये आ गया 2. सो वी हैव 3 इंटू 7 21 अपॉन 23 इंटू 2 46. So the answer for this particular question is option number A 21/46. So what we have learned here कि इंस्टेड कि मैं इस पूरे को सेपरेटली सॉल्व करता एक वैल्यू को लिखता, उससे बेटर हमने सारी वैल्यूज को एक साथ लिख लिया अपना टाइम बचाने के लिए एग्जाम के अंदर. नाउ दिस क्वेश्चन जो बच्चे ये कहते हैं हमारे से मैथ्स नहीं होती, बहुत मुश्किल है, वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को इजीली 2 से 2.5 मिनट में बहुत आराम से सॉल्व कर सकता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. With an average speed of 40 km per hour, a train reaches its destination in time. If it goes with an average speed of 30 km per hour, it is late by 36 minutes. The total distance traveled by train. अब यहाँ multiple ways है करने के लिए, and we have already uploaded this video in the comment section कि हम कैसे इस चैप्टर को बिना किसी फॉर्मूले के आराम से सॉल्व कर सकते हैं विद द ओनली फॉर्मूला डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. अब पहले हमारे को यहां पे स्पीड दे रखी है 40, बाद में स्पीड हो रही है 30. सो कैन आई से द रेशियो इज 4:3. एंड एज वी नो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो हमारे पास यहां पे टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी 3:4. Now this gap is of 1, but the question says it is late by 36 minutes. मतलब इस 1 को मेरे को 36 मिनट्स बनाना है. कैसे बनेगा? 36 से मल्टीप्लाई करके. सो 36 इंटू 3 कि पहले तो ट्रेन लेती थी 108 मिनट्स, बट 36 इंटू 4 नाउ इट टेक्स 144 मिनट्स. अब इससे क्या आ गया? टाइम निकल गया हमारे पास. अगर हम उसकी ओरिजिनल स्पीड की बात करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन इज 108 मिनट्स, बट 30 की स्पीड से इट टेक 144 मिनट्स. नाउ एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 40 की स्पीड लेना है तो टाइम आएगा 108 मिनट्स, 30 की स्पीड लेंगे तो आएगा 144 मिनट्स. लेट्स गो विद 40 की स्पीड. ना स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. टाइम कहां पे दे रखा है? मिनट्स में. सो इस मिनट्स को हम कर लेंगे आवर्स में कन्वर्ट, दैट विल बिकम 108/60 आवर्स. क्वेश्चन सॉल्व. 20 से कट किया 2, 3 से कट किया यहां पे आ जाएगा 36. सो 36 इंटू 2. The answer for this particular question is 72 kilometer. So option A 72 kilometer is the correct answer for this question. So now we can move to question number 7. A man borrows rupees 4,000 at 15% compound interest. At the end of each year he pays back rupees 1,500. How much amount is required to pay at the end of third year to clear all his dues? मतलब एक 4,000 पे लिए 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एंड वो हर साल 1,500 पे कर रहा है. सो फॉर द 3 इयर्स पे किया, उसके बाद कितनी अमाउंट बचेगी वो हमें निकालना है. अब क्या तो हम यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले यूज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, या फिर इन द कंपाउंड इंटरेस्ट वीडियो आई हैव टोल्ड द कॉन्सेप्ट्स कि विदाउट फॉर्मूला हम क्वेश्चन को कैसे इजिली अप्रोच कर सकते हैं. सो नाउ सी एट द फर्स्ट ईयर अमाउंट इज 4,000, इंटरेस्ट लग रहा है 15%. सो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 600. सो नाउ द टोटल अमाउंट बन गई हमारे पास 4,000 प्लस 600 4,600. इसमें से 1,500 वो पे करता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. सो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है ₹3,100. सो एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेकेंड ईयर हमारे पास अमाउंट ड्यू है 3,100.
इसके ऊपर अगेन सेम इंटरेस्ट 15% ऑन सॉल्विंग हमारे पास आ रहा है ₹465. सो नाउ द टोटल अमाउंट ड्यू 3100 प्लस 465 ये बन गई 3565. अगेन ही पे ₹1500. सो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास ₹2065. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड ईयर, अभी हमारे पास अमाउंट कितना बचा है देने के लिए 2065. सॉल्विंग इट्स 15% we are getting 309.75. So that means the total amount now due is 2065 plus 309.75, which is equal to ₹2374.75. Now again हमने यहाँ पे कितना अमाउंट पे किया ₹1500. तो हमारे पास कितनी अमाउंट ड्यू बच जाती है ₹874.75. So that means he has to pay ₹874.75 more to clear all his dues. So for this particular question, option D, ₹874.75 is the correct answer. So what we have learned कि without even using a single formula of compound interest, we can approach the question in this exam very easily. Now we can move towards our question number 8. Now this was the DI question, a pie chart question. The following pie chart embodies the details about the percent production by 7 different companies A to G, with the total production for all the companies at 1500 units. Now this is the most important thing कि जो total units है हमारे पास वो 1500 है and the percentage wise distribution is given in this chart. Now look at this. कह रहा है हमारे पास गिवन है A B C D E. इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं कि कंपनीज A एंड G प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 यूनिट्स, B एंड F की बात कर रहे हैं, C एंड D, D एंड G, E, F एंड G. क्या तो हम इन पांचों को सॉल्व करें और फिर चेक करें कि करेक्ट आंसर क्या आएगा. A एंड B आर ट्रू, B एंड C, D एंड D, A एंड D. बट वो तो टाइम वेस्ट हुआ. तो नया क्या सीखा, हम इसको करेंगे ऑप्शन वाइज सॉल्व. अब यहां पे देखें ऑप्शन जो A है, A में भी आ रहा है और D में भी आ रहा है, तो क्यों ना हम A को सॉल्व करें. यहां पे कहता है कि A एंड G आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 यूनिट्स. अब सेपरेटली सॉल्व ना करके हम इकट्ठे करेंगे. A में कितना डाटा है 16% एंड G में डाटा कितना है हमारे पास 12%. सो 16 प्लस 12 वी आर गेटिंग हियर 28% कंबाइनिंगली. किसका निकालना है 1500 का. सो 28% इंटू 1500 ऑन सॉल्विंग हमारे पास वैल्यू आ रही है 420. बट दिस सेज A and G producing more than 500 units, which is wrong. So can I say option A eliminated, option D eliminated. So in this way we have to save our time. Now out of option B and C, it says B and C are true, this says D and E are true. तो हम किसी भी एक को सॉल्व कर लें. अगर हम B को सॉल्व करते हैं सही आंसर आ जाता है तो B इज द आंसर. ये तो आंसर क्या आ जाएगा C. यहां पे कह रहा है B एंड F आर प्रोड्यूसिंग लेस देन 250 यूनिट्स. अब B कितना है हमारे पास यहां पे B इज 11% एंड F is 5%. So 11 plus 5, this counts to 16%. So now 16% into 1500. On solving, we are getting 240. So that means this B and F together are producing 240 units, which is less than 250. So this is correct. If this thing is correct, so we can directly mark option B as the correct answer. So no need to solve all the 5 parts. Using the option हम solve किया. इस टेक्निक को बोलते हैं एलिमिनेशन. कि हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया. उससे क्या हुआ हमारा एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है. अगर हम टाइम का वेस्ट करते इनको सेपरेटली सॉल्व करते
फिर यहां पे आंसर निकलता, जिससे एग्जाम के अंदर 4 से 5 मिनट लगते. बट नाउ वी कैन आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली in 2 to 2.5 minutes. So now we have question number 9. In a local election between two candidates, one candidate got 55% of total valid votes and was declared as winner. अब अगर winning candidate को मिल रहे हैं 55% votes, so can I say जो losing candidate है उसको मिलेंगे 45% of the valid votes, and it is given 15% of the votes were invalid. अगर 100 में से 15% वोट्स वर इनवैलिड, तो हमारे पास वैलिड वोट्स कितने आ जाएंगे? 85% ऑफ द टोटल. टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वर 15,200. व्हाट वर द वैलिड वोट्स ऑफ द लूजर? अब लूजर के पास क्या है? 45% ऑफ द वैलिड वोट्स. वैलिड वोट्स कितने हैं? 85% ऑफ द टोटल वोट्स. सो नाउ वी कैन इजीली सोल्व दिस क्वेश्चन कि नंबर ऑफ वोट्स विद द लूजर इज 45% ऑफ वैलिड वोट्स विच इज 85% ऑफ टोटल, जो गिवन है हमारे पास 15,200. सो दिस टर्न्स टू बी 45 by 100 into 85 by 100 into 15,200. 0 zeros कैंसिल होगी हमारे पास. कैंसिंग डाउन बाय 5, यहां पे आ जाएगा 9, यहां पे 20. 5 से कट किया 17, यहां पे आ गया 4. 4 से कट किया वी आर गेटिंग 38. अब इतने बड़े नंबर को सोल्व करने की जगह वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, जिसकी वीडियो पोस्ट की है मैंने नंबर सिस्टम के अंदर. कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट 8 इंटू 7 56 होता है. सो 56, 6 इंटू 9 54. 4 से यहां पे एक ही ऑप्शन एंड हो रहा है, सो वी कैन मार्क ऑप्शन सी 5814. इवन आफ्टर मल्टीप्लाइंग 38 इंटू 17 इंटू 9 आवर आंसर वुड बी सेम 5814. So अगर ऑप्शंस के अंदर यूनिट्स आर डिफरेंट, वी कैन सेव अवर टाइम by using the concept of unit digit. So for this particular question, our answer was option C 5814. So now we can move towards our next question कि 1 by x is a positive fraction and 1 by y is a negative fraction, then which of the following statements are true? These 5 statements are given. कह रहा है choose the correct answer to the options given below. Option A, B, C, D. Now in the previous question we have done कि using elimination we can eliminate the options here. अब ऑप्शन वाला A जो स्टेटमेंट है ऑप्शन A में भी है ऑप्शन D में भी है, तो क्यों ना हम A को चेक कर लें. कह रहा है 1 by x plus 1 by y is positive. अब मुझे ये पता है कि 1 by x पॉजिटिव है. इट कुड बी एनी वैल्यू. आई कैन टेक 1 by 3, आई कैन टेक 1 by 10. 1 by y is negative. I can take any value. So I can take here minus 1 by 4. I can take minus 1 by 5. कह रहे इनका सम हमेशा पॉजिटिव आएगा. If I take 1 by 3 plus minus 1 by 4, that will turn positive. But अगर हम यूज करें 1 by 10 plus minus 1 by 4, तो आंसर नेगेटिव आएगा. So that means we are not sure with this statement. It can be true, it cannot be true. When it is not 100% true, so option A eliminated, option D eliminated. Now from B and C option, कह रहा है B and C are true, D and E are true. हम किसी भी एक को चेक कर लेते हैं, B को चेक करते हैं. कह रहा है 1 by x minus 1 by y is positive. अब ऑब्वियस सी बात है, आप 1 by x के लिए कोई भी वैल्यू लो, कह रहा है माइनस, एंड दिस वॉज ऑलरेडी नेगेटिव, सो दिस विल टर्न टू बी पॉजिटिव ओनली. और वही तो वो कह रहे हैं कि इसका नेगेटिव डिफरेंस जो है पॉजिटिव आएगा. सो यस, दिस इज 100% ट्रू. एग्जांपल लेते हैं. हमने लिया 1 by 3 माइनस 1 by 4. नाउ दिस विल टर्न टू बी पॉजिटिव
अब जो भी यहां पे आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा. नो नीड टू सॉल्व, बट दिस कंफर्म्स कि बी स्टेटमेंट इज ट्रू. सो नाउ आई कैन डायरेक्टली मार्क विदाउट सॉल्विंग द अदर स्टेटमेंट्स कि ऑप्शन बी एंड सी आर ट्रू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. The average age of 3 friends is 20 years and their ages are in the ratio 2:3:5. The age of the oldest friend. मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है कि 3 फ्रेंड्स हैं, एवरेज एज गिवन है. अगर 3 फ्रेंड्स की एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 20 ईयर्स, तो इनका सम कितना आ जाएगा? द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 20 into 3 60 ईयर्स. अब तीनों का सम हमारे को पता है. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देयर एजेस आर इन द रेशो 2:3:5. मतलब इस नंबर 60 को हमें ब्रेक करना है 2, 3, 5 में. कह रहे हैं एज ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड. अगर इसको हम 2x, 3x, 5x मान लेते हैं, 2 + 3 + 5, this 60 is equal to 10x, or I can say x is equal to 6 years. Now the eldest one here is 5x, so I can write 5 into 6, answer is 30 years. The age of the oldest friend is option number C, 30 years. This is our next question कि match list 1 with list number 2. The following table embodies the details about the enrollment of students in 5 different activities, namely swimming, singing, drawing, dancing and handicraft in a school during the session 2021. A total number of 3,000 students, including 1750 girls, have been enrolled in various activities in the school. Based on the data in the table, match the following. अब सारे ऑप्शंस तो गिवन है हमारे पास, हमें सिर्फ क्या करना है? मैच करना है. अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट देखें. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 3000, उसमें से दिस मच परसेंट आर इन स्विमिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 1750. अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, टोटल स्टूडेंट 3000, गर्ल्स 1750, सो कैन आई से कि नंबर ऑफ बॉयज विल बी 3000 माइनस 1750, 1250. लेकिन मेरे पास परसेंटेज तो नहीं पता, बट सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि पहले हम निकालेंगे इसका 16%, फिर हम निकालेंगे 14% ऑफ द गर्ल्स जो स्विमिंग में, रिमेनिंग विल बी द बॉयज. मतलब कितना ही लेंथी क्वेश्चन कर दिया है. ऑप्शंस देखें, सबके नंबर डिफरेंट हैं, मतलब मैं किसी भी एक को सॉल्व करके डायरेक्टली आई कैन मार्क. कह रहा है बॉयज एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट, मतलब इसको निकालने के लिए पहले मैं सिंगिंग सॉल्व करूंगा, हैंडीक्राफ्ट, टोटल गर्ल्स फिर बॉयज हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम, छोड़ दिया. गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टेकन टुगेदर, यस, यहां से टाइम बचेगा क्योंकि स्विमिंग एंड ड्राइंग परसेंटेज गिवन है, गर्ल्स पता है, एक ही झटके में क्वेश्चन सॉल्व. हम सी को भी ले सकते हैं, गर्ल्स एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड ड्राइंग टेकन टुगेदर. डी को भी ले सकते हैं, गर्ल्स एनरोल्ड इन डांसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट टेकन टुगेदर. सो एक्सेप्ट ए, हम किसी भी एक को पिक करके सीधा मैच करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा. लेट्स ट्राई विद बी, स्विमिंग एंड ड्राइंग. अब स्विमिंग में कितना है? 14%, ड्राइंग में 16%. सो 14 + 16 वी आर हैविंग 30%. किसका? नंबर ऑफ गर्ल्स का, विच आर 1750. So solving this number, 30 by 100 into 1750, we are getting 175 into 3, 525. And 525 कहां पे है? उसके सामने. सो मतलब B का आएगा सेकंड, और B में सेकंड कहां पे है? ऑप्शन नंबर D में. सो डायरेक्टली आई कैन मार्क ऑप्शन D एज माई करेक्ट आंसर. सर हमने B को ही क्यों लिया? हम C को ले लेते हैं, C को लेकर देखते हैं. गर्ल्स एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड ड्राइंग. सिंगिंग में कितना है हमारे पास? 28%. ड्राइंग में कितना है? 16%. नाउ 28 + 16 क्या बन गया हमारे पास? 44% ऑफ गर्ल्स विच आर 1750. सो इवन नाउ सॉल्विंग दिस नंबर कि 44 by 100 into 1750
0 कैंसिल, 2 से कट किया यहाँ पे 22, यहाँ पे 5, सीधा 5 से हम कट करेंगे, वी आर गेटिंग द नंबर हियर 35. So that means 35 into 22 we are getting 770. ऑप्शन नंबर सी 770 आ गया. C4. नाउ C में 4 कहां पे था? A में भी था, C में, D में भी था, तो वहां पे हमें मे भी सॉल्व करना पड़ता. सो व्हाट वी हैव टू पिक, जो ऑप्शन सब में डिफरेंट है उसको हम पिक करेंगे. किसी भी एक को सॉल्व करके यूजिंग द एलिमिनेशन वी कैन इजीली सेव अवर टाइम. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैचिंग द फॉलोइंग. नाउ वी आर हैविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अ 30-meter ladder is placed against a wall. सो मतलब हमारे पास एक यहां पे वॉल है, अगेंस्ट अ वॉल, ये होगी हमारे पास यहां पे लैडर जिसकी लेंथ गिवन है 30 मीटर. डेट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द बेस ऑफ द लैडर. सो मीन्स दिस मच पार्ट इज गिवन. अब बन गया सही डायग्राम कि हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द लैडर इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द लैडर, जो कितना है हमारे पास 30 मीटर. सो ये आ गया 10 मीटर हमारे पास. क्वेश्चन में कह रहे हैं देन द हाइट ऑफ द वॉल. क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा हमारे पास कि ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल. सो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्या बन जाएगा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर. नाउ ऑलरेडी इट इज गिवन, AB तो हमें सॉल्व करना है जो क्या है वॉल की लेंथ, BC 10 आ रहा है हमारे पास, AC क्या आ रहा है 30. सो ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट 10 square 100, 30 square 900. We are getting here कि length of the wall का square is equal to 800 और square rooting both the sides we are getting here length of the wall is root 800 or we can say 20√2 meter. So for this particular question option number B is the correct answer, 20√2 मीटर. सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल था, डायग्राम ड्रॉ किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया. सो विद इन 1 मिनट वी कैन इजीली गेट द आंसर 20√2 मीटर. नाउ नेक्स्ट देयर वर 3 क्वेश्चंस टुगेदर. इंस्ट्रक्शंस वर 14 to 16. Consider the following table that shows the percentage distribution of workforce of India and a ratio of male to female workforce in India in different employment sectors during a given year. Total workforce in all the sector put together is 60 lakhs. So total हमें given है कि total workforce is 60 lakhs. Based on the data contained in the table, answer the question. Now this chart tabular chart is given कि हमारे पास 7 सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, SC, सेल्स, SA, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, प्रोफेशन, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स. Percentage of distribution is given. Now this total was 60 lakhs. Then it is given ratio of male to female कि 15% of 60 lakhs निकालने के बाद which will be 9 lakhs उसे हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में मेल रेशो फीमेल. Now we can do this in 2 ways. क्या तो हम क्वेश्चन को पढ़ें फिर डाटा को सॉल्व कर जो हमारे से पूछ रहे हैं, या फिर पहले ही हम इस पूरी टेबल को एक सॉल्व कर लेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्कफोर्स ये आ रहा है इन ईच सेक्टर एंड मेल एंड फीमेल ये आ रहे हैं, एंड देन वी कैन अप्रोच द क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स इन SA and MA sectors put together is approximately what percent of total number of workforce in PT sector. So टेबल को जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे इट विल लुक लाइक दिस कि SC के अंदर 15% था, यहां पे आ रहा है 9 लाख. आई हैव टेकन इन थाउजेंड्स, 900,000. मेल टू फीमेल आ गया 540, 360. Now this question is demanding number of male workforce in SA. SA में कितना आ रहा है मेल वर्कफोर्स 450, MA
यहां पे कितना आ रहा है 540। सो टोटल मेल वर्क फोर्स इन एसए एंड एमए हमारे पास आ गया 450 प्लस 540 990 is approximately what percent of total number of workforce in PT sector. So PT sector में total number of workforce is 1140,000. So this is 1140 into 100. Now we just need to solve this number and question was find it approximately. Now options are very close 82, 87, 89, 85. क्या तो हम इसको proper solve करें? On properly solving, when I'm cancelling the values, we are having 9900 by 114, which is approximately 86.8%, or I can mark my answer option B 87%. We can do one more thing here. We can use the approximation technique कि यहां पे given है 990, इस 1140 को अगर हम मान लें 1100 तो टाइम बहुत बच जाएगा कि जीरोस कैंसिल किया, यहां पे कट किया, ये आ रहा है 90%। अब नीचे वाली जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1140 है, मतलब ज्यादा है। अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो आंसर कम आना चाहिए। अब 90 के पास 89 है, वो तो पॉसिबल नहीं था। उससे कम क्या आ रहा है 87, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। बट दिस टेक्निक इज यूजफुल, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, जब हमारे पास ऑप्शंस में गैप ज्यादा हो। जब हमारे पास गैप कम है सो आई विल एडवाइज कि आप उसको पूरा सॉल्व करें, क्योंकि सी मैट के एग्जाम के अंदर हमारे पास एग्जाम में बहुत टाइम होता है। सो आई विल सजेस्ट गो विद दिस थिंग। टेबल को सॉल्व किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आ गया 87%। 15th question was the number of female workforce in SC and PR sectors put together is what percent of the number of male workforce in CM sector. Now again डाटा तो हमने पहले सॉल्व कर रखा है अपने पास। कह रहा है फीमेल वर्कफोर्स इन SC, SC में कितना आ रहा है 360, PR सेक्टर, PR में कितना आ रहा है हमारे पास 630। So this total turns to be 990. Is what percent of the number of male workforce in CM sector? So CM sector में male workforce कितना है हमारे पास 300. So 990 divided by 300 into 100. Zeros cancel, cut किया 99 by 3. So we are getting here 330%. So option number A 330% इज द करेक्ट आंसर। एक बार टेबल को सॉल्व किया 2 से 3 मिनट में, देन हर 1-2 मिनट में आंसर आ रहे हैं। सो मींस 3 क्वेश्चन थे तो 5 से 6 मिनट के अंदर हम तीनों क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। द थर्ड 16th क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एसए एंड एमए सेक्टर्स पुट टुगेदर and the number of female workforce in PT sector is dash. कह रहे फीमेल वर्कफोर्स इन एसए एंड एमए पुट टुगेदर। एसए में कितनी है हमारे पास 2.7 लाख एंड इन एमए सेक्टर वी आर हैविंग 7.2 लाख। सो यहां पे कितना आ गया 2.7 लाख प्लस 7.2 विच मीन्स 9.9 lakhs, और आई कैन राइट हियर 990,000। बात तो वही आ गई। एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन पीटी सेक्टर, नाउ इन पीटी सेक्टर वी आर हैविंग 427.5। अब क्वेश्चन तो इजी हो चुका है। टोटल इन एसए एंड एमए अपने पास आ रही थी 9.9 लाख और आई कैन से 9,90,000। इन पीटी सेक्टर वी आर हैविंग 4,27,500। इसका हमें निकालना है यहां पे डिफरेंस। सो ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग हियर 5,62,500। Now out of these options 5.1 lakh, 7.5 lakh, 5.6, 13.2, क्लोज ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी 5.6 lakhs. So our correct answer कि the difference in this given sector, our option C is the correct answer, 5.6 lakhs.
Now next question is, one pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. If two pipes together can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe will take how much time to fill the tank alone? Now in this question, time and work की वीडियो के अंदर I have told you कि how without using the ratio, how we can solve this kind of question without any formula. अब यहां पे क्या गिवन है, एफिशिएंसी हमारे पास, हमने पाइप्स ले लिए ए एंड बी, कह रहे वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट, सो दैट मींस ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ रही है हमारे पास 3:1, विच सिंपली मींस अगर ए एक गिवन टाइम में काम कर रहा है 3 यूनिट्स तो बी काम करेगा 1 यूनिट. कह रहे 2 पाइप्स टुगेदर कैन fill the tank in 36 minutes. So let's say कि 1 मिनट के अंदर, in 1 minute, जो फास्टर पाइप A है it fills 3 liters and B fills 1 liter. तो टोटल काम कितना हुआ, 3 + 1 4 liter. Now in 36 minutes 4 into 36 144 liter tank has been filled. क्वेश्चन इज डिमांडिंग टाइम टेकन बाय स्लोअर पाइप. अगर टोटल काम यहां से हमारे पास 144 लीटर आ रहा है, स्लोअर पाइप इन 1 मिनट फिल्स ओनली 1 लीटर, सो डिवाइडिंग बाय 1 वी आर गेटिंग कि इट विल टेक 144 minutes to fill the tank all alone. So with this concept, without using any formula, from the concept of ratio, we are getting option number D, 144 minutes as the correct answer. Now next question was question number 18. A bag contains 6 red balls, 11 yellow balls and 5 pink balls. 2 balls are drawn at random from the bag, one after another. ये बहुत important word है, one after another. What is the probability that the first ball drawn was red and the second ball drawn was yellow in color? So now total balls कितनी आ रही है हमारे पास? टोटल बॉल्स के लिए हमारे पास रेड हैं 11, सॉरी रेड हैं 6, yellow balls are with us 11 and the pink balls are 5. So total number of balls are 6 plus 11 plus 5 22. कह रहे हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, पहले हमें बॉल चाहिए रेड, कंफर्म है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल आउट ऑफ अ होल बैग, रेड बॉल कितनी थी 6, तो हमारे पास आ गया 6/22. अब इस बॉल को निकालने के बाद नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट विल बी 21. कह रहे अब हमारे को क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सेकंड बॉल वॉज येलो इन कलर. ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द येलो बॉल नाउ, बॉल्स रिमेनिंग 21, येलो कितनी है हमारे पास 11. अब 2 balls are taken together, so we can solve this question now कि जब हम रेड बॉल निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी वॉज 6/22. अब जब रिमेनिंग में से सेकंड बॉल येलो बॉल बाहर आएगी उसके चांसेस क्या है 11/21. सो सॉल्विंग दिस थिंग, कट किया 2 आ गया, 3 कट किया 7, so probability is 1/7. So for this particular question option number C, 1/7 is the correct answer. कि 1/7 is the probability of getting the balls. First one was red and second was yellow in color from the whole bag. We are having a 19th question. कि given below are 2 statements. Statements are given. Then from this statement we need to choose कि both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 incorrect. 1 is correct, second incorrect, 1 incorrect. Means हमें दोनों solve करनी पड़ेंगी. Statement 1. The set of numbers 7, 8, 9, A, B, 10, 8, 7 has an arithmetic mean of 9 and mode as 8 and A into B is equal to 120. Means we need to solve this question now.
कह रहे 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस a प्लस b प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7, टोटल डिजिट्स कितने आ रहे हैं? हमारे पास आ रहे हैं 8 नंबर्स, जिसका अरिथमेटिक मीन गिवन है 9. So now 7 plus 8 15 plus 9 24 plus 10 34 42 49. We are having a plus b plus 49 is equal to 72, or I can write here a plus b is equal to 23. कह रहा है कि mode is 8. Now what is mode? The most frequent used number बता भी रखा है उसने. अब इसके अंदर एक तो मेरे पास 7 आ रहा है 2 times and 8 is also occurring 2 times here. So one thing is sure कि out of this a and b, one number should be either 7 और one number should be 8, क्योंकि इसको हमें मैक्सिमम करना है. अगर हम इनमें से एक को 7 लेते हैं then b will become 16. One more condition is a into b is 120. So 7 into 16 is not 120. This thing is eliminated. तो हमारे पास क्या बचता है कि एक को हम लेंगे 8, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 15. 8 into 15 आ रहा है 120. मीन्स दिस केस इज पॉसिबल. सर हमने a को क्यों 8 लिया? हम b को भी 8 ले सकते थे, तब भी तो आंसर सेम ही आएगा. तो इट डजंट मैटर हम a को 8 लें या b को 8 लें. सो दिस थिंग satisfies this condition कि then a into b is 120. So that means statement 1 is correct. Now we will solve for statement number 2. Now I can erase this thing. Statement 1 was correct, हमने confirm कर दिया यहाँ पे. Let a and b be two positive integers such that a plus b plus a into b 84. Then a plus b is equal to 20. So we are having a plus b plus a into b is 84. Let's add 1 both the sides. So 84 plus 1 बन गया 85. क्यों किया? पेयर बनाने के लिए. Now I can take common 1 plus a into 1 plus b is equal to 85. यहां से हमने कॉमन लिया a and b में से, a कॉमन लिया, बन गया 1 plus a 1 plus b is 85. Now this 85, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, विच आई हैव अपलोडेड इन नंबर सिस्टम पार्ट. इस 85 को आई कैन राइट आइदर 1 into 85 or I can write it as 5 into 17. Only 2 pairs are possible. कह रहे a and b two positive integers. अगर मैं 1 into 85 वाला हम पेयर लेते हैं यहां से. If I take 1 plus a is equal to 1, means a will be 0. 1 plus a is equal to 1. A will turn 0, which is not possible. So this pair is eliminated. The only pair left is 5 into 17. अब यहां से एक को तो हम ले लेंगे 5, एक को हम ले लेंगे 17. So if I take 1 plus a is equal to 5, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. 1 plus b 17, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 16. कह रहे a plus b 4 plus 16, हमारे पास यहां पे आ रहा है 20. So yes, this is also correct, which means statement 2 is also correct. अगर आप 1 plus b को 5 लेते हैं, 1 plus a को 17, still a plus b will be 20. So यहां पे both the statements are correct. So we can mark option A, both statement 1 and 2 are correct. So this was that kind of question which will take around 3 minutes. That is worth. एग्जाम के अंदर easily solve करके we can score 4 on 4. So now we have a last question from the quant section कि x plus y is equal to 3 and xy is equal to 2. What is the value of x cube plus y cube? अब यार ऑलरेडी हमारे को कह रहे हैं कि x into y is equal to 2. So I can write it as only 1 into 2. इसने कहा हमारे को x plus y is equal to 3. अब अगर हम x को यहां पे 1 मानते हैं और y को 2 ले लेते हैं या वाइस वर्सा,
1 इंटू 2 2 एंड 1 प्लस 2 3 हो गया प्रूफ। यस, क्वेश्चन में कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो नाउ x को अगर हम 1 लेके चल रहे हैं तो 1 का क्यूब विल बी 1 प्लस 2 का क्यूब विल बी 8। सो वी आर गेटिंग 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। ऑप्शन डी 9 इज द करेक्ट आंसर। अब इससे आसान क्या ही क्वेश्चन हो सकता है कि विद इन 30-40 सेकेंड्स यू विल गेट द करेक्ट आंसर। So I hope after watching this whole video, all the 20 questions from the last year paper together, you will learn कि how easily you can score at least 15 correct question। मतलब 60 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वांट की वीडियो सारी हमने डाल रखी है, तो वहां जाके आप उन वीडियो से पहले कॉन्सेप्ट सीखें, फिर प्रीवियस ईयर जो हम आगे और अपलोड करेंगे उसको प्रैक्टिस करके आप मॉक टेस्ट दें, एंड देन यू विल सी कि हाउ इजीली यू कैन गेट टू योर ड्रीम कॉलेज। सो आई होप all these questions have been clear to you. Still, if you have any problem, any doubt in any particular question, you can just post your comment in the comment box. So do like, share and subscribe this video. Keep learning and studying. Guidance मेरी, मेहनत आपकी।